गर्लफ्रेंड का फ़ोन है, बोले सुनिए ना, आप जरा हमके 1,000 रुपया भेजें ना, हमको पैसा का काम है। नहीं भी पैसा रहेगा, अपना किडनी भी बेचने को तैयार हो जाता है, लेकिन पैसा देगा, पैसा देगा। और यही जहाँ दोस्तवा जब मांगेगा पैसा रहते, नहीं है पैसा रे, पैसा तो सारा खत्म हो गया। तो काहे? उसके अंदर वो घुल गया, उसके अंदर क्या हुआ, वो घुल गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मन लगा के आप अपने एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिनका नाम है सॉल्यूशन, इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है। और सॉल्यूशन को हिंदी में बोला जाता है विलयन, और इसे प्यार से घोल भी बोलते हैं। जैसे अगर जहाँ आपको बोले बिलियन, तो बिलियन का मतलब समझ में आता है कुछ? मेरे ख्याल से कुछ समझ में ना आता है। ठीक है। लेकिन जानते हैं सब कुछ, लेकिन बिलियन का मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है। यही अगर जहाँ आपको बोले घोल, तो घोल तो समझ में आता ही है। जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि आप घोले न हो कुछ भी। हो सकता है पानी में चीनी भी घोले हैं, पानी में सीमेंट भी घोले हैं। पानी में जो सीमेंट घोले वो हो गया घोल, और पानी में जो चीनी घोले वो क्या हो गया, शरबत। ठीक है। तो पानी में जो चीनी जो घोले तो वो क्या बन गया, शरबत। अच्छा ठीक है। अगर जब हम शरबत बनाते हैं, देखिएगा आप लोग शरबत बनता है कि नहीं। एक बर्तन लिए हम, उसमें क्या किए, पानी किए, पानी कर दिए, बन गया शरबत। अच्छा मिलाना भी है, पानी लिए और ऐसे 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 करके एकदम खूब झोल दें, खूब मिला दें, क्या शरबत बन गया? शरबत नहीं बना। ठीक है। अच्छा इस पानी को हम क्या किए, फेंक दिए। फिर उसी बर्तन में हम चीनी डालें और खूब ऐसे 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 करके झोल दें, क्या शरबत बन गया? ये भी शरबत नहीं बना। ठीक है। तो शरबत बनाने के लिए हमें चीनी भी लेना पड़ेगा और पानी भी लेना पड़ेगा। अच्छा आप लोग के कहने पे फिर से हम एक बर्तन लिए, उसमें चीनी लिए और पानी लिए। हाँ, चीनी भी लिए पैकेट में, पानी भी लिए पैकेट में, और दोनों को ऐसे ऐसे जो है धर के हम झोल दें, क्या शरबत बना? नहीं। शरबत बनने के लिए चीनी को भी पैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा और पानी को भी पैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिश्रित करना पड़ेगा। दोनों का क्या करना पड़ेगा, मिश्रित। दोनों का क्या होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। चीनी का भी मिश्रण होना चाहिए और पानी का भी मिश्रण होना चाहिए। दोनों जब तक मिश्रण नहीं होगा तब तक आपका जो है विलयन नहीं बनेगा, और यदि दोनों का मिश्रण हो गया तो विलयन आपका बन गया। अच्छा मिश्रण से एक बात हमें और समझ में आता है कि मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक मिश्रण होता है होमोजीनियस। एक मिश्रण क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में बोला जाता है समांगी मिश्रण, और दूसरा मिश्रण होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को हिंदी में बोला जाता है विषमांगी मिश्रण। एक क्या होता है मिश्रण, होमोजीनियस, होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब हो गया समांगी, समांगी। और मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर का हिंदी हुआ मिश्रण। क्या हुआ, मिश्रण। ठीक है। और एक होता है हाइड्रोजीनियस। एक क्या होता है, एक नंबर में क्या हो गया, होमोजीनियस, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजीनियस। क्या होता है, हाइड्रो। हाइड्रोजीनियस, हाइड्रोजीनियस का हिंदी क्या हो गया, विषमांगी, विषमांगी। ठीक है। और मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, मिश्रण। ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हम मिक्सचर। ठीक है। यहां पे हो गया मिक्सचर। तो पहला क्या हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और एक क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है। अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर, अगर जहाँ पानी लिए, ठीक है, मान लिए एक बर्तन में हम क्या लिए, पानी लिए। ठीक है। पानी लिए और उसमें क्या किए, हम चीनी लिए।
जैसे अगर जहाँ हम लोग को शरबत बनाने अगर जहाँ बोले कोई, तो क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, ठीक है, और उनको हम मिलाइए नहीं करेंगे, नहीं मिलाएंगे, मिलाना ही नहीं, तो क्या होगा कि पानी में चीनी जाके नीचे बैठ जाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा। जैसे एक बर्तन लिए, इसमें क्या किए हम, इसमें क्या किए हम, पानी डालें, और एक बर्तन लिए, और एक बर्तन लिए, ठीक है, इसमें भी क्या डालें हम, पानी डालें, ठीक, और इसमें जो है हम चीनियों डालें, क्या डालें, चीनी भी डालें, चीनी भी डालें, और इनको जो हम मिलाना भूल गए, मिलावे नहीं किए, तो नहीं मिलाएं तो क्या हुआ कि चीनी जाके नीचे जम गया, नीचे जाके पेंदी में क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है। अगर जहाँ ऊपर में मीठापन होगा, ऊपर में मीठापन एकदम ना के बराबर होगा, नीचे मीठापन होगा, मीठापन क्या, जैसे नीचे से खाली खरखर चीनिए करेगा, ठीक है, तो ऊपर में मीठापन नहीं होगा, एकदम होगा लेकिन एकदम ना के बराबर होगा, उसको नहीं ही बोल सकते हैं, और नीचे में तो खाली चीनिए करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण किए, ठीक है, हालांकि मिश्रण ही है, इस प्रकार का जो मिश्रण किए, ठीक है, तो इस प्रकार के ही मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, बिस्मांगी मिश्रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिस्मांगी मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। और फिर से हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें क्या डालें हम लोग, पानी डालें, फिर उसमें हम लोग चीनी डालते हैं, और चीनी डाल के बढ़िया से मिला देंगे, ठीक है, उसमें क्या डालें हम, चीनी डालें, और चीनी डालने के बाद जो है इसे हम लोग बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। देखिए पानी लिए, पानी में बेहतरीन ढंग से चीनी मिल गया, तो क्या यहाँ पे जितना मीठापन होगा, यहाँ पे जितना मीठापन होगा उतना ही मीठापन यहाँ पे भी होगा, उतना ही मीठापन यहाँ पे भी होगा, उतना ही मीठापन यहाँ पे भी होगा, ठीक है। यहाँ का जितना डेंसिटी होगा उतना ही डेंसिटी यहाँ का भी होगा, उतना ही डेंसिटी यहाँ का होगा, यानी सभी अंग का डेंसिटी क्या होगा, सभी पार्ट का, इसमें जहां का भी बोलेगा डेंसिटी निकालने के लिए, सभी का डेंसिटी क्या होगा, समान होगा, और सभी जगह का मीठापन भी की क्या होगा, समान होगा। और अगर जहाँ इस मिश्रण में अगर जहाँ बोले बिस्मांगी मिश्रण में, तो क्या डेंसिटी, यहाँ का डेंसिटी कुछ और निकलेगा, यहाँ का डेंसिटी कुछ और निकलेगा, यहाँ का मीठापन कुछ और निकलेगा, यहाँ का मीठापन कुछ और निकलेगा। और लेकिन समांगी मिश्रण में क्या है कि जितना यहाँ का मीठापन होगा उतना ही मीठापन यहाँ का भी होगा, जितना यहाँ का डेंसिटी होगा उतना ही डेंसिटी यहाँ का होगा, यानी सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा, और यहाँ सब कुछ क्या बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को ही बोला क्या, सॉल्यूशन, विलयन, ठीक है। इसी प्रकार के मिश्रण को, कैसा मिश्रण को, समांगी मिश्रण को ही क्या बोला, सॉल्यूशन, क्या बोला, सॉल्यूशन, क्या बोला, सॉल्यूशन। इसी को सॉल्यूशन का लाइसेंस दिया, किनको दिया, समांगी मिश्रण को ही क्या दिया, सॉल्यूशन का लाइसेंस दिया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन, विलयन, ठीक है। और बिस्मांगी को जो है सॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं दिया, इसे जो है सॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं दिया, सॉल्यूशन का इसे जो है लाइसेंस नहीं दिया, ठीक है, इसे जो है काट देते हैं, इसे सॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं दिया। अच्छा, सॉल्यूशन का लाइसेंस किनको दिया, समांगी मिश्रण को, और विस्मांगी मिश्रण को सॉल्यूशन का लाइसेंस दिया नहीं, काहे, समांगी मिश्रण में सभी अंग का जो चीज भी हम निकालेंगे समान निकलेगा, चाहे हम डेंसिटी निकालें या तो हम मीठापन निकालें, यहाँ का जितना मीठापन होगा उतना ही मीठापन यहाँ का होगा, जितना यहाँ का डेंसिटी होगा उतना ही डेंसिटी यहाँ का होगा, जितना यहाँ का डेंसिटी होगा उतना ही डेंसिटी यहाँ का भी होगा। लेकिन इसमें जो है जितना यहाँ का मीठापन होगा उतना यहाँ का मीठापन नहीं होगा, यहाँ पे होगा फीका तो यहाँ पे होगा मीठा, यहाँ का डेंसिटी कुछ और तो यहाँ का डेंसिटी कुछ और, इसलिए इसको जो है बिस्मांगी मिश्रण बोला गया,
ठीक है, और विषमांगी मिश्रण को सॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं दिया, और समांगी मिश्रण को किसका लाइसेंस दिया? सॉल्यूशन का। जैसे कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस जो बनवाने जाते हैं तो कैसे बढ़िया से गाड़ी चला लेते हैं तब ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस देता है। अगर जब बढ़िया से नहीं चलाते हैं तो क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस देगा? कभी देने वाला नहीं है। बढ़िया से अगर जहाँ चलाइएगा तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का अनुमति देता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ सब चीज़ यहाँ बराबर बता रहा है कौन? समांगी मिश्रण, इसलिए इनको लाइसेंस मिला किनका? सॉल्यूशन का। यानी कहने का मतलब क्या? समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलेंगे, समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो इनको यानी कि लाइसेंस नहीं दिया, इनको काट देते हैं, इनको लाइसेंस नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे समांगी मिश्रण को ही क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, समांगी मिश्रण जो बना है, यहाँ पे जो शरबत बनाए थे तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या डाले थे? पहला तो हम चीनी डाले थे, पहला क्या डाले थे हम? चीनी। और दूसरा क्या डाले थे हम? पानी। क्या डाले थे? पानी, ठीक है। चीनी भी एक पदार्थ है, चीनी भी क्या एक पदार्थ है, अब पानी भी एक क्या है? पदार्थ है, ठीक है। और दोनों को क्या किया? मिलाएं, दोनों को क्या किया? मिलाएं, तब ना जाके बना, तब ना जाके बना इस शरबत। दोनों को क्या किए? मिलाएं, और दोनों को इस प्रकार मिलाएं एकदम बढ़िया से कि सभी एक समान मिल जाए, सभी एक समान क्या हो? घुल जाए, ठीक है। तब इसको लाइसेंस दें, किसको? समांगी मिश्रण का। और यहाँ पे जो है ये क्या है? चीनी है, क्या है? चीनी है, उम्मीद करते हैं दिखते होंगे। और ये क्या है? पानी है। लेकिन यहाँ बढ़िया से घुल पाया? यहाँ बढ़िया से मिल पाया? नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ जो है बढ़िया से घुल गया, मिल गया, इसलिए इनको किनका लाइसेंस मिला? सॉल्यूशन का। और इनको क्या नाम दिया? समांगी मिश्रण। और इसमें बढ़िया से घुल नहीं पाया इसलिए इनसे लाइसेंस नहीं दिया सॉल्यूशन का, ठीक है। और इसका क्या नाम पड़ा? विषमांगी मिश्रण। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मिक्सचर जो बना है तो यहाँ पे चीनी भी क्या है? पदार्थ है, पानी भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, अगर जो आप लोग पूछेगा क्या सर इस सॉल्यूशन में क्या हम अलग से नींबू नहीं डाल सकते हैं? क्या अलग से हम रोशनी नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हो, तुम चाहो जो भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम चीनी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। लेकिन डालने का जो चीज़ आपका मन करे आप वो डाल सकते हैं। रोशना डालिए, नींबू डालिए, जो डालने का मन करे वो डालिए, या जहर ही डाल दीजिए, उससे क्या मतलब, ठीक है। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2। पहला कौन होना चाहिए? पानी। और दूसरा क्या होना चाहिए? चीनी। तब ये बनेगा। और दोनों का क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण भी कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण। अच्छा, इनको बनाने के लिए कम से कम कितना पदार्थ होना चाहिए? 2 पदार्थ। कम से कम कितना पदार्थ? समांगी मिश्रण को बनाने के लिए कम से कम कितना पदार्थ होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या 2 से आप जितना अधिक ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2, ठीक है। 2 या 2 से अधिक। अच्छा, चीनी भी क्या है? पदार्थ है। पानी भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, दोनों पदार्थ है ना, पदार्थों के कैसा मिश्रण? कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। तभी इनको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, चीनी भी है, पानी भी है, 2 है, या इनसे और भी ज्यादा ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। पदार्थों के, चीनी भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, पदार्थों के कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण। तब जो है इनको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन, विलयन बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन। अगर जब कोई पूछेगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तब क्या बोलेगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। किसे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कैसा मिश्रण को? समांगी मिश्रण को। कैसा मिश्रण को? समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तब जाके इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, कोई अगर जहाँ बोलेगा सर क्या इस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या इस सॉल्यूशन में हम अलग से नींबू नहीं डाल सकते हैं? अलग से पानी नहीं डाल सकते हैं? हाँ भाई, तुम जो है जो है तुम वो डालो, चाहे तुम जहर ही डाल दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मन में जो आता है तुम वो डालो, ठीक है। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। पानी होना चाहिए और चीनी होना चाहिए, या कुछ भी, कम से कम पानी होना चाहिए और उसमें कुछ भी डालो, लेकिन कम से कम पदार्थ होने के लिए कितना? 2। अच्छा, शादी करने के लिए कितना आदमी होना चाहिए? 2 आदमी। अकेले में शादी होगा? कभी होने वाला नहीं है। शादी भी करने के लिए कितना आदमी होना चाहिए? 2।
दो। तो वैसे सॉल्यूशन भी बनाने के लिए कितना पदार्थ होना चाहिए? दो। ठीक है, दो से ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम दो। शादी भी करने के लिए कम से कम दो, दो से अधिक हो जाएगा तो अलग वाली बात है। नहीं देखे हैं एक लोंगाई तीन जमाई, कहानी सुनबे न किए हैं? तो वैसने है यहाँ पे भी, सॉल्यूशन भी बनाने के लिए कितना पदार्थ होना चाहिए? कम से कम दो। अब बाकी आपका मर्जी। ठीक है, अच्छा अगर ना कोई इसमें बोले सर हम पानी में, सॉरी इसमें अगर ना कोई बोले सर हम नींबू मिला दें, ठीक है नींबू मिला दो, नींबू लो, नींबू मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं। ठीक है, नींबू में कोई बोलेगा नहीं सर हम रोशना मिला दें, ठीक है तुम रोशना मिला दो। ठीक है, अच्छा क्या चीनी और पानी का जो स्वाद रहेगा क्या नींबू डालने के बाद भी वही स्वाद रहेगा? खट्टापन आएगा। और क्या चीनी पानी नींबू रहेगा उसमें रोशना भी मिला देंगे, क्या वही रहेगा? क्या कलर भी वही रहेगा? सब चीज में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या सर सबका नाम भी अलग अलग होगा? हाँ, सबका नाम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, नाम अब देखते हैं हम लोग कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले हम क्या देखें, पहले स्लाइड में क्या देखे थे कि चीनी मिला पानी मिला। आप लोगों का कहना था सर उसमें क्या नींबू नहीं डाल सकते, क्या उसमें रोशना नहीं डाल सकते? हाँ भाई तुम डाल सकते, चाहो तुम उसमें जहर भी डाल सकते, जो डालना है वो तुम डालो। ठीक है, लेकिन कम से कम कितना पदार्थ होना चाहिए? दो। अच्छा पहले जो हम किए, ठीक है उसमें क्या था? पानी था, और उसमें क्या था? चीनी भी था। ठीक है, पानी हुआ और क्या हुआ? चीनी हुआ। ठीक, अगर जो कहोले सर क्या हम नींबू नहीं डाल सकते हैं? हाँ भाई डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? पानी है, क्या है? पानी है, और क्या है? चीनी है। अगर जहाँ कोई बोलेगा सर हमें नींबू भी डालना है, ठीक है डालो, पानी भी डालो, चीनी भी डालो, नींबू भी डालो। ठीक है, कोई अगर जो बोले नहीं सर इसमें और कुछ हम मिलाएंगे, इसमें हम थोड़ा नमक भी डालेंगे, ठीक है तुम डालो, जो है मन करो। ठीक है, हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। लो, पानी डालें, चीनी डालें, नींबू डालें, और क्या? नमक, नमक भी डाल देते हैं। ठीक है, नमक भी अच्छा तीनों का क्या? तीन सॉल्यूशन आपके सामने में बना ना, क्या तीनों का सॉल्यूशन का क्या स्वाद एक ही जैसा होगा? क्या पहला वाला सॉल्यूशन का जैसा स्वाद होगा? क्या दूसरा वाला सॉल्यूशन का वैसे ही स्वाद होगा? क्या तीसरा भी सॉल्यूशन का वैसा स्वाद होगा? नहीं, तीनों सॉल्यूशन का स्वाद क्या होगा? अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? और तीनों पीने में भी अलग अलग जैसा होगा। ठीक है, और तीनों का नाम भी अलग है, तीनों का नाम भी अलग है। अच्छा इसमें कितना पदार्थ है? इसमें कितना पदार्थ है? दो। कितना है? दो। कौन है? एक पानी है, दूसरा क्या है? चीनी है। ठीक है, पहला वाला सॉल्यूशन में कितना पदार्थ है? दो है। पहला क्या है? पानी है, दूसरा क्या है? चीनी है। अच्छा दूसरा वाला सॉल्यूशन में कितना पदार्थ है? तीन पदार्थ है। कितना पदार्थ है? तीन पदार्थ। पहला कौन है? पानी है, दूसरा क्या है? चीनी है, और तीसरा क्या है? नींबू है। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला सॉल्यूशन में कितना पदार्थ है? देखिएगा, गौर से देखिए, दिख रहा है आप सभी को? तीसरा वाला सॉल्यूशन में कितना पदार्थ है? चार पदार्थ है। कौन है? पहला पानी है, दूसरा क्या है? चीनी है, तीसरा क्या है? नींबू है, चौथा क्या है? नमक है कि नहीं? ठीक है, तो पहला वाला सॉल्यूशन में कितना पदार्थ था? दो पदार्थ। अच्छा इसमें देखिए सब में क्या पदार्थ एक ही जैसा है? क्या सब में दो दो पदार्थ है? नहीं, इसमें दो पदार्थ है, इसमें तीन पदार्थ है, इसमें चार पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए तो जैसा जैसा पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ का संख्या जितना है उसी हिसाब से ना सॉल्यूशन का नाम भी पड़ा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पदार्थ के संख्या के आधार पे यहाँ पे दो पदार्थ है, यहाँ पे तीन पदार्थ है, यहाँ पे चार पदार्थ है? पदार्थ के संख्या के आधार पर, और ये क्या है? सब क्या है? बिलियन है। सब क्या? बिलियन है। तीनों का तीनों तो बिलियन है। तीनों का तीनों क्या है? बिलियन है। तीनों का तीनों क्या है? बिलियन है। तीनों का तीनों क्या है? बिलियन है। क्या है? बिलियन है। ठीक है तो बिलियन, लेकिन बिलियन का क्या है? स्वाद अलग अलग हो गया। अच्छा स्वाद अलग अलग क्यों हो गया? स्वाद अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अलग अलग पदार्थ हैं। ठीक है, और पदार्थ का संख्या भी अलग अलग, यहाँ है दो पदार्थ, यहाँ है तीन पदार्थ, यहाँ है चार पदार्थ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पदार्थ के संख्या के आधार पर बिलियनों को चार भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? चार भागों में। ठीक है, पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन, तीसरा है क्वाडर्नरी सॉल्यूशन, इसका और भी नाम है टर्सरी सॉल्यूशन। क्या नाम है? टर्सरी सॉल्यूशन। ठीक है,
टर्सरी सॉल्यूशन है, तीसरा क्या है, क्वार्टनरी सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और है प्रकार जो कि उनका नाम है पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या नाम है, पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो कितना हो गया, विलयन का कितना प्रकार हो गया, 4 प्रकार। अच्छा, किनके आधार पर, पदार्थ के संख्या के आधार पर, किनके आधार पर, पदार्थ के संख्या के आधार पर। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला कौन हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन, तीसरा क्या है, क्वार्टनरी सॉल्यूशन, चौथा क्या है, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसका और भी एक नाम है, सॉरी इसका और भी नाम है, टर्नरी का एक और भी नाम है टर्सरी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसका हिंदी क्या होता है, बाइनरी का हिंदी होता है द्विधारी। क्या होता है, द्विधारी विलयन या द्विअंशी विलयन, द्विधारी विलयन या द्विअंशी विलयन। टर्नरी या टर्सरी का हिंदी होता है, वो होता है त्रिअंशी विलयन। क्या होता है, त्रिअंशी विलयन। क्वार्टनरी का हिंदी होता है, वो होता है चतुरअंशी विलयन। क्या होता है, चतुरअंशी विलयन। क्या होता है, चतुरअंशी विलयन। और पॉलिनरी का हिंदी होता है बहुअंशी विलयन। क्या होता है, बहुअंशी विलयन। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग बोलेंगे सर किनको हम बाइनरी बोलें, किनको हम टर्नरी बोलें, या किनको हम क्वार्टनरी बोलें। हाँ लफड़ा है, हम कहाँ बोले ना, लफड़ा है, लेकिन हम है ना दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, सब सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में 2 पदार्थ हो, कितना, 2, कितना, 2 पदार्थ हो, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंशी विलयन। क्या, द्विअंशी विलयन। द्विअंशी विलयन किन्हें बोलेंगे, जिस विलयन में 2 पदार्थ हो, कितना, 2 पदार्थ हो, उन्हें क्या बोलेंगे, द्विअंशीय विलयन। क्या बोलेंगे, द्विअंशी विलयन। और जिस विलयन में 3 पदार्थ उपस्थित हो, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, इस विलयन में 2 पदार्थ है ना, तो इस विलयन को हम क्या बोल सकते हैं, इस विलयन को हम क्या द्विअंशी विलयन बोल सकते हैं। इस विलयन को क्या हम द्विअंशी विलयन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इस विलयन को, द्विअंशी विलयन। क्या हम बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। ठीक है, इस विलयन को क्या बोल सकते हैं हम, द्विअंशी विलयन बोल सकते हैं। और इस विलयन को क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ देखिए कितना पदार्थ है, 3 पदार्थ है, 3 पदार्थ है ना। अच्छा 3 पदार्थ है, जिस सॉल्यूशन में 3 पदार्थ हो, इस सॉल्यूशन है ना, इसमें कितना पदार्थ है, 3 पदार्थ है ना। जिस सॉल्यूशन में 3 पदार्थ हो उन्हीं को क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। जिस विलयन में 3 पदार्थ हो, कितना पदार्थ हो, 3 पदार्थ हो, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कितना पदार्थ है, 3 पदार्थ है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, टर्नरी या टर्सरी सॉल्यूशन। और इसका हिंदी नाम होता है त्रिअंशी। क्या होता है, त्रिअंशी। इसका हिंदी नाम होता है त्रिअंशी विलयन। क्या होता है, त्रिअंशी विलयन। ठीक है, ये भी समझ गए आप। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है समझ गए, जिस विलयन में 2 पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिस सॉल्यूशन में 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन का और एक नाम है टर्नरी या टर्सरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्वार्टनरी सॉल्यूशन को बोलेंगे जिस सॉल्यूशन में कितना पदार्थ हो, 3 पदार्थ हो, कितना पदार्थ हो, सॉरी जिस सॉल्यूशन में 4 पदार्थ हो, कितना पदार्थ हो, 4 पदार्थ हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे ही हम लोग बोलेंगे क्वार्टनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे देखिए इस सॉल्यूशन में कितना पदार्थ है, इस सॉल्यूशन में कितना पदार्थ, इस सॉल्यूशन में सर 4 पदार्थ है कि नहीं। पहला कौन है, पानी है, चीनी है, नींबू है, नमक है, 4 पदार्थ है ना। तो क्या हम इसे जो है क्वार्टनरी विलयन बोल सकते हैं, क्वार्टनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हो, एकदम बोल सकते हो। ठीक है, इसे जो है क्वार्टनरी विलयन तुम बोल सकते हो, कोई इसमें जो है दोहराई की बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी समझ गए क्वार्टनरी सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में 2 से अधिक पदार्थ हो गया उनको क्या बोल देंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में 2 से अधिक पदार्थ हो गया उन्हें क्या बोल देंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जिस शादी में 2 आदमी हो, एक लड़का हो दूसरा लड़की हो, तो उस शादी को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी शादी बोल सकते हैं। जिस सॉल्यूशन में 2 पदार्थ हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन। और जिस शादी में 2 आदमी हो, कितना आदमी हो, 2 आदमी हो, तो उस शादी को क्या हम बाइनरी शादी बोल सकते हैं, एकदम। हाँ तो क्या हम उनको बोल सकते हैं, हाँ
बाइनरी शादी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में 3 पदार्थ हो, कितना पदार्थ हो, 3, जिस सॉल्यूशन में 3 पदार्थ हो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन बोल देंगे। और जिस सॉल्यूशन में 4 पदार्थ हो उसे क्या बोल देंगे, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में 2 से अधिक पदार्थ हुआ उसे बोल दो पॉलिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन जो था, बाइनरी सॉल्यूशन किनको बोले थे, जिस सॉल्यूशन में 2 पदार्थ हो, चाहे उसमें पानी डाल दो और क्या उसमें चीनी डाल दो, उसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, उसी को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे, बाइनरी सॉल्यूशन बोल दिए थे, ठीक है, ओके। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन जो है, बाइनरी सॉल्यूशन है, अच्छा, इसमें इसमें जो है एक क्या है, एक चीनी है और एक क्या है, पानी है। अभी चीनी और पानी है, जब इस सॉल्यूशन में भाग ले लिया तो चीनी का नाम चीनी नहीं रहेगा, पानी का नाम पानी नहीं रहेगा, दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर जब मान लिए आप किसी से भी प्यार नहीं करते हैं तो आपको क्या बोलेगा, कुछ भी भाव नहीं देगा, ठीक है। और वैसे अगर जहाँ आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या बोलेगा, मेरे बाबू खाना खाया, क्या बोलेगा, बाबू। तो इसका मतलब आप उनसे प्यार किए तब ना बोला आपको बाबू। अगर जब नहीं करते तो क्या बाबू बोलता, तब तो मार के चप्पल एकदम कहियो बोलने वाली नहीं थी, ठीक है। तो क्या बोलेगा, बाबू। कब, जब आपसे उनसे प्यार कीजिएगा। वैसे यहाँ पे भी क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन में जो है भी क्या है, चीनी और पानी है, चीनी पानी है, ठीक है। पहले का नाम था चीनी पानी, लेकिन अब क्या है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का क्या है, भाग है, हिस्सा है, ठीक है। चीनी और पानी दोनों मिलकर ना बनाया सॉल्यूशन, तो जैसे सॉल्यूशन में भाग लिया तो दोनों का नाम भी चेंज हो जाता है, दोनों का नाम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। दोनों का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक का नाम हो जाता है सॉल्यूट, दूसरा का नाम होता है सॉल्वेंट। एक का नाम क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा का नाम होता है सॉल्वेंट। एक का नाम क्या होता है, सॉल्यूट, और दूसरा का क्या नाम होता है, सॉल्वेंट। अच्छा, किनको बोलेंगे सॉल्यूट, किनको बोलेंगे सॉल्वेंट, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो सुनिएगा गौर से, जिसके अंदर घुल जाए, जिसके अंदर घुल जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जिसके अंदर क्या हो, घुल जाए, उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो घुल जाए उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जो घुल जाओ उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जैसे देखेंगे लड़का सबको पढ़ाई करता है तो ठीक है, जैसे अगर जहाँ कोई लड़की फंस गई तब तो बाप रे बाप, उस लड़की के अंदर पूरे डूब जाता है, उसके याद में ना तो खाना खा पाता, ना तो चैन से सो पाता है, और ना तो पढ़ लिख पाता है, ना तो मन लगता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो लड़का कैसे लड़की के अंदर घुल गया, लड़का कैसे लड़की के अंदर घुल गया। तो यहाँ लड़की जो है, लड़की जो है, लड़की के अंदर ही ना घुला, लड़की के अंदर ही ना लड़का घुला। तो लड़की यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। लड़की क्या है, सॉल्वेंट है। अच्छा, घुला कौन, वो लड़कवा, लड़कवे ने घुला था। अच्छा, लड़का यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। लड़का क्या है, लड़का क्या है, सॉल्यूट है। लड़का क्या है, सॉल्यूट है। लड़का क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि वो घुल गया। वो क्या हुआ, घुल गया। और लड़की क्या है, सॉल्वेंट है। अच्छा, आप लोग ये भी देखोगे एकदम शादीशुदा करके आता है, ठीक है। अब पहले शादीशुदा जो करके आया, ठीक है, एक भी बात नहीं टारता है, जो बोलेगी उनकी पत्नी वो करेगी। बोलेगी ए जी झाड़ू मार दीजिए तो झाड़ू मार देता है। अगर जब बोले ए जी बर्तन जरा धो दीजिए तो बर्तनों धो देता है। ये जी जरा खाना बना दीजिएगा हमरे लिए, खानों बना देता है। तो काहे, उसके अंदर पूरा घुल गया है, तभी तो क्या बात मानते हैं। अगर जो उनका दोस्तवा अगर जब बोलेगा रे हमरा लिए जरा जाना खाना बनाना, तेरी के खाना कभी बनाने वाला भूखा मर जाए, कभी बनाने वाला नहीं है, इतना कमीना होता है, ठीक है। कभी बनाने वाला है नहीं, लेकिन उनका सब बात मानता है, हर एक बात मानता है। अगर जहाँ उनकी गर्लफ्रेंड का फोन है, बोले
सुनिए ना, आप जरा हमके 1,000 रुपया भेजें ना, हमको पैसा का काम है। नहीं भी पैसा रहेगा, अपना किडनी भी बेचने को तैयार हो जाता है, लेकिन पैसा देगा, पैसा देगा। और यही जहाँ दोस्तवा जब मांगेगा पैसा रहते, नहीं है पैसा रे, पैसा तो सारा खत्म हो गया। तो काहे? उसके अंदर वो घुल गया। उसके अंदर क्या हुआ? वो घुल गया। कौन घुला? लड़का। कौन घुला? लड़का। इसलिए लड़का क्या हो गया? सॉल्यूट होगा। क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। अच्छा, घुलाई कौन? घुलाया अपने अंदर कौन? लड़की। कौन घुलाया? लड़की। तो लड़की क्या हो गई? सॉल्वेंट हो गई। लड़की क्या होगी? सॉल्वेंट हो गया। यानी जो घुल गया उसे क्या बोल देंगे हम लोग? सॉल्यूट। जो घुल गया उसे क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। और जिसके अंदर घुला उसे क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। जिसके अंदर घुला उसे क्या बोल देंगे हम लोग? सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये भी देखें। अच्छा, एक बात और आप सबके मन में आता होगा, सर कितना में कितना सॉल्यूशन आप बनाए हैं? ठीक है, हम बताते हैं। 10 लीटर क्या है? 10 लीटर पानी है। कितना है? 10 लीटर पानी है। ठीक है। और चीनी जो है वो है 1 kg। कितना है? 1 kg। कितना है? 1 kg। ठीक है। और पानी कितना है? 10 लीटर। अच्छा, एक बात और। अगर जहाँ इसमें बताइए सॉल्यूट सॉल्वेंट तो समझ में आ गया। ठीक है। सॉल्यूट किनको बोलेंगे? जो घुल जाए। जो घुल जाए उसे क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। और जिसके अंदर घुले उसे क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही मज़े के साथ पढ़ाते रहेंगे, आपको एक भी वर्ड रटवाएंगे कभी नहीं। ये मेरा सीना ठोक के दावा करते हैं। ठीक है। और अगर जहाँ वीडियो पसंद आया तो बस एक लाइक कीजिए। बाय बाय।